अपना भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। सीधी कांड को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाने में एफआईआर हुई है। उन्होंने सीधी कांड को लेकर ट्वीट किया था और सीधी घटना के दोषी को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया था और इसी ट्वीट के आधार पर अब नेहा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। नेहा सिंह राठौर पर प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सीधी कांड पर उन्होंने ट्वीट किया था और इतना ही नहीं, जो आरोपी है उसे आरएसएस की ड्रेस में दिखाया था। इसी आधार पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर और सीधी कांड पर उन्हें ट्वीट करना भारी पड़ गया। सीधी कांड पर उन्होंने आरोपी को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया था और इसी आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। थाने में मामला दर्ज किया गया है। हबीबगंज थाने में एफआईआर हुई है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ। लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, चर्चित चेहरा हैं नेहा सिंह और लोकगीतों के लिए जाना पहचाना परिचित चेहरा। और न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अच्छी बात है, आप सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, आप बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, लोकप्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन आपको यह जरूर ध्यान रखना होगा कि कब कहां क्या आप कह रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं और उससे कौन आहत हो रहा है, किसकी भावनाएं को ठेस पहुंच रही है। शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा, लेकिन नेहा सिंह राठौर के बारे में आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह के विवादित पोस्ट किए हो। इसके पहले भी कई विवादित पोस्ट और इस तरह के जो राजनीतिक लोग हैं उनको हमेशा वो टारगेट पर कर लेती रही है, चाहे वह यूपी में कावा की बात हो या फिर यूपी में जो दूसरी घटनाएं हो उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से राय रखी या ये कहे कि कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसके बाद उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए थे। पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था और इस मामले में जिस तरीके से सीधी का ये पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद बताया जा रहा था कि जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। ये इस तरह के आरोप जो है वो लगातार लग रहे थे। उसी बीच उनका ये ट्वीट आता है जिसमें आरोपी को संघ की वेशभूषा में दिखाया जाता है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें उनकी भावनाएं आहत हुई और राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में न केवल उस वेशभूषा में दर्शाया बल्कि एमपी में कावा कमिंग सून भी लिखा है, यानी आगे आने वाले समय में वो मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक गलियारे उसमें चर्चा का विषय बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में कावा गाना उनका आया था और उसके बाद काफी चर्चाओं में रहा था। और अब चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले और इस घटनाक्रम को जोड़ते हुए उन्होंने लिखा है कि एमपी में कावा, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या नेहा सिंह राठौर और इस तरह के पोस्ट या लोक गायक भजन गाने बनाती हैं जिससे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं जो उनको टारगेट कर लेने का काम करेंगी। और लेकिन विपक्ष जो है इस पर अभी पूरी तरीके से शांत है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है लगातार इस पर कड़े तेवर जता रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं नेहा सिंह के गानों को लेकर कि सियासत में बड़ा दखल रहा है इन गानों का। शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बार नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला भोपाल में दर्ज हो गया। और जबलपुर में ईओडब्ल्यू की रेड जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के घर पर छापा पड़ा है। आय से 600% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। अमरीश दुबे के घर से लाखों की संपत्ति मिली है। शहर में 90 लाख का मकान भी मिला है। 65 लाख की कीमत का प्लॉट भी मिला है और बैंक खातों को खंगालने की तैयारी में है अब ईओडब्ल्यू। ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां ईओडब्ल्यू ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी अभी भी जारी है और जो आय है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उससे 600% ज्यादा अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। अमरीश दुबे खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं।
ईओडब्ल्यू ने खाद्य निरीक्षक रहे अमरीश दुबे के घर पर छापा मारा है। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जहां ये देख सकते हैं कि पुलिस के साथ ईओडब्ल्यू के अधिकारी भी मौजूद हैं और आय से 600 अधिक गुना संपत्ति जहां पर मिलने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अमरीश दुबे सागर में पदस्थ हैं, लेकिन ये 2008 में उनकी जब नियुक्ति हुई थी तो 2011 में फिर उन्हें खाद्य विभाग में पोस्टिंग की गई थी, जिसके बाद वो जबलपुर में ही काफ़ी लंबे समय तक रहे और फिलहाल 2 साल से सागर में पोस्टिंग है उनकी, जहां पर उनके खिलाफ शिकायत मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति है और तकरीबन 600 गुना अधिक संपत्ति भी मिली है, जिसमें जबलपुर में मकान, प्लॉट, नरसिंहपुर में प्लॉट, बैंक के लॉकर्स मिले हैं और खाद्य विभाग में पोस्टिंग के दौरान ये संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। फिलहाल ईओडब्ल्यू इस संपत्ति की जांच कर रहा है, जिसमें आने वाले समय में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और न्यूज़ 18 संवाददाता पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, रेड अभी भी जारी है और हम ये मानकर चलें कि ये जो खेल है और बड़ा हो सकता है इनके जरिए, चूंकि आप अभी बताया भी जा रहा है कि भाई अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। थोड़ा सा ये भी बताइएगा, केवल जबलपुर में रेड मारी जा रही या फिर इनसे जुड़े लोगों, रिश्तेदारों के यहां भी ईओडब्ल्यू की छापेमारी है? पवन। बिल्कुल प्रशांत, जबलपुर में जिस तरह से जो जानकारी अभी तक सामने आई है, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 600 गुना संपत्ति एक सरकारी अधिकारी के पास महज 15 साल की नौकरी में हो जाना, ये काफ़ी कई सवाल खड़े करता है। और चूंकि खाद्य विभाग जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग अमरीश दुबे जिसके निरीक्षक रहे हैं, उनके पास से इतनी बड़ी संपत्ति मिलना कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म देता है। अमरीश दुबे का करियर 2008 में शुरू हुआ था और उसके बाद 2011 में उन्हें खाद्य विभाग में पोस्टिंग दी गई और निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया। उसके बाद जबलपुर में भी कई साल ये खाद्य निरीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और उसके बाद अभी फिलहाल सागर में इनकी पोस्टिंग है और 600 गुना अधिक संपत्ति मिली है जो उनकी आय होना थी कुल, उसके कंपैरिजन में अगर बात की जाए क्या मिला है तो उसमें अभी तक जबलपुर में एक 65 लाख का मकान, उसके अलावा एक प्लॉट मिला है, नरसिंहपुर में उनके पास में संपत्ति मिली है, प्लॉट मिला है, मकान मिला है, उसके अलावा बैंक के लॉकर्स मिले हैं जिनकी जांच अब जो है ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है और बैंक के लॉकर्स से कई और संपत्तियों का, नगद का, सोने चांदी के जेवरों का खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये बात तय है कि सरकारी सिस्टम में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी अनुपातहीन संपत्ति जो है धीरे धीरे कैसे ये एक मुजाहरा है या हम ये कहें कि ये एक तस्वीर साफ होती है सिस्टम के अंदर, कैसे जो अफसर हैं वो कई गुना संपत्ति अपनी आय से अधिक बढ़ा लेते हैं। शुक्रिया पवन आपका पूरी जानकारी के लिए, लेकिन जांच अभी जारी है, खुलासे और बड़े हो सकते हैं। और बड़ी खबर इंदौर से है। रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया। आरोपी गट्टू मुस्लिम के घर पर जेसीबी चलाई गई है। रेप के 3 आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। आरोपी गट्टू मुस्लिम ने नाबालिग से रेप किया था और इस वारदात के बाद अब एक्शन में प्रशासन। आज रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपी गट्टू मुस्लिम और जिसके घर को जेसीबी से जमींदोज किया गया है। रेप के 3 आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी और आरोपी गट्टू मुस्लिम ने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर से ये तस्वीरें भी, जो रेप का आरोपी है उसके खिलाफ एक्शन प्रशासन लेता हुआ, उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करता हुआ जेसीबी मशीन के जरिए, और आरोपी पर नाबालिग से रेप का जघन्य आरोप है और इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन लेने पहुंचा। और राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में कलेक्टर के निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखाई दिया। डॉक्टर्स तय समय पर ड्यूटी के लिए पहुंचे, साथ ही अस्पताल में आम दिनों की तुलना में सफाई भी बेहतर रही। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया संवाददाता रंजना दुबे ने।
जेपी अस्पताल में कलेक्टर के निरीक्षण के बाद असर देखने को मिला है और जेपी अस्पताल में डॉक्टर समय पर पहुंचे हैं। सुबह जिस तरीके से डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है उसी ड्यूटी के हिसाब से जेपी अस्पताल में डॉक्टर्स मरीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार पेशेंट को देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पेशेंट भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई लापरवाही आज मरीजों के इलाज में नहीं की जा रही है। इमरजेंसी वार्ड में भी जो नर्सिंग स्टाफ है वो मौजूद है और इसी के साथ ही जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार पेशेंट को देख रहे हैं। और दूसरी तरफ कलेक्टर ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया था, डॉक्टर्स टाइम पर नहीं पहुंचे थे क्योंकि ड्यूटी का समय 9 बजे था और डॉक्टर्स 10 बजे भी जेपी अस्पताल में नदारत थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि समय पर अपने जो सारे पेशेंट हैं उनको देखा जा रहा है, इलाज यहाँ पर मिल रहा है। और इसी के साथ ही अगर जो दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें, जैसे इंजेक्शन अगर किसी को दिया जाना है तो उसको लेकर भी जो रूम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इंजेक्शन रूम, उसमें भी जो नर्सिंग स्टाफ है वो मौजूद है और जहाँ से दवाओं का वितरण किया जाता है उन दवाओं के काउंटर्स पर भी जो स्टाफ है वो मौजूद है। साफ सफाई की अगर बात कर ली जाए तो अस्पताल में आज भी साफ सफाई को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही हैं। और इस निरीक्षण का मकसद सिर्फ यही था कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद रहें, डॉक्टर समय पर पहुंचे, साफ सफाई रहे और इसी का असर आज आपको जेपी अस्पताल में नजर आ रहा है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने रूम में पेशेंट का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं और सही समय पर आप जो मरीज हैं उनको इलाज मिल पा रहा है। कलेक्टर ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया था तो जो लापरवाही है बड़े स्तर पर नजर आई थी, वेतन काटने के उन्होंने निर्देश दिए थे। एक कर्मचारी को भी जो निलंबित है वो किया गया है और सफाई को लेकर भी उन्होंने जो निर्देश है वो दिए थे और इसी का असर आप देखेंगे कि साफ सफाई पूरे अस्पताल परिसर में नजर आ रही है। और मकसद सिर्फ यही है कि कम से कम जो डॉक्टर्स हैं जो मरीजों के लिए भगवान है वो समय पर अस्पतालों में पहुंचे और मरीजों को सही समय पर इलाज दें। और इस मुहिम के चलते ही जो निरीक्षण हुआ है उसके चलते न सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी को पहचाने, अपने कर्तव्य को के प्रति जागरूक हों और अस्पतालों में सही समय पर पहुंचे ताकि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले गरीब लोगों का इलाज सही समय पर हो सके। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे। और मंडला से बड़ी खबर है, बरेला से निवास रोड पर भीषण जाम लगा हुआ है। नेशनल हाईवे 30 पर महाजाम की स्थिति बनी हुई है। जबलपुर से रायपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर यह जाम लगा हुआ है। कई घंटों से भारी वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। ग्राम हरदुली से सकरी घाट के नीचे तक ये लंबा जाम है। सड़क के दोनों ओर करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है। कृष्णा साहू न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ मंडला से जुड़ गए हैं। कृष्णा, कब से ये स्थिति बनी हुई है? दूसरा ये कि इस जाम को खुलवाने के लिए या ब्रेक करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, क्या बता रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल प्रशांत, बताना चाहूंगा कि जो जाम की स्थिति है, जब मंडला कलेक्टर ने नेशनल हाईवे 30 जो कि मंडला से जबलपुर से रायपुर को मार्ग को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 30 में जो कूड़ा मैली ग्राम के पास एक जो निर्माणाधीन एक पुल बन रहा है उसके चलते यहाँ पर लगातार बारिश जैसे ही हुई है उसके बाद जाम की स्थिति बन रही थी। उसको देखते हुए जो मंडला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया था जिसमें मार्ग को डाइवर्ट करते हुए उन्होंने बरेला से मंडला इस रूट पर भारी वाहनों को डाइवर्ट कर दिया था। इसके बाद से ही यहाँ पर जाम की स्थिति लगातार बनती आ रही है। जब से मार्ग को डाइवर्ट किया उसके बाद से ही जाम की स्थिति बन रही है प्रशांत। और यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली जो मार्ग है वह पूरा सक्रिय है। इसके साथ ही जो घाट है, बड़े बड़े घाट है, जिसके चलते जो भारी वाहन है जिनमें करीब 4 टन 5 टन 10 टन जो माल लोड होकर जाते हैं वो घाट जैसे ही चढ़ते हैं तो उनका एक्सल और गाड़ियों के जो अन्य पार्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसके चलते जो वाहन है वहीं पर थम जाते हैं, जिसके चलते ये जाम लगता है प्रशांत। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर प्रशासन जैसे ही जानकारी लगती है पुलिस के मौके पर कर्मचारी पहुंचते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया कृष्णा इस पूरी जानकारी के लिए, शुक्रिया। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, निजी स्कूल वाहन पेड़ से जा टकराया है। शाहजहांपुर में बड़ा हादसा टल गया है। वाहन में 18 स्कूली बच्चे सवार थे। अनियंत्रित होकर सड़क से वाहन नीचे उतर गया। पढ़ाई के लिए गांव से शाहजहांपुर जा रहे थे सभी बच्चे। मौके पर पहुंचे अभिभावकों की ड्राइवर से जमकर बहस हुई है। सुनील हंचूरिया हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुनील, बच्चे सुरक्षित हैं, क्या जानकारी?
प्रशांत, देखिए, इस हादसे में सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि जी। बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है कहीं न कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि छोटे छोटे स्कूली बच्चे इसमें सवार थे, जिनकी संख्या लगभग 18 बताई जा रही है। और जो वाहन है वो अनियंत्रित जी। हुआ और नीचे खंती है उसमें उतरा, उसके बाद वो पेड़ से जा टकराया। ये हादसा बड़ा भी हो सकता था, लेकिन राहत भरी बात है कि किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई है। और जैसे ही दुर्घटना की जानकारी मिली उसके बाद बच्चों के माता पिता जो है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना को लेकर जो ड्राइवर था और उसके प्रति आक्रोश जताया। उसके बाद वो स्कूल भी पहुंचे और स्कूल प्रबंधन को भी इस पूरे मामले में अपनी नाराजगी जताई। आपको बता दूं प्रशांत की जो तमाम स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, उनमें जो वाहन संचालित होते हैं उनमें कई बार कई सवाल खड़े होते हैं कि यातायात नियमों का मखौल उड़ा के वो चलते हैं और अगर फिर हादसा होता है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को और स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ता है। हालांकि राहत भरी बात तो ये रही कि इस पूरी हादसे में जो है किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। जी प्रशांत। जी, शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे सतना का। बड़ी खबर है सतना से, जहां मामूली विवाद के बाद लाठी डंडे चल गए। दोनों पक्षों ने मामला भी दर्ज कराया है। मारपीट की घटना में 6 लोग जख्मी हुए। देहात थाना के कंचनपुर गांव का मामला है। तो सतना से ये बड़ी खबर है, मामूली विवाद, और इस मामूली विवाद में ही जमकर दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चल गए। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से मामला भी दर्ज कराया गया है। मारपीट की इस घटना में 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। देहात थाना के कंचनपुर गांव का मामला है ये। और तेलंगाना से खबर है ये। तेलंगाना में बड़ा हादसा होने से टल गया जब फलकनुमा एक्सप्रेस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन में चीख पुकार मच गई। आग लगने के बाद वीडियो सामने आया है। ट्रेन की कुछ बोगियां धू धू कर जल रही हैं। राहत वाली बात यह है कि हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे के CPRO CH राकेश ने बताया कि आग लगने के बाद सभी यात्री नीचे उतर गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और ट्रेन को मुंबई पल्ली और पगिडी पल्ली के बीच रोक दिया गया है। आग 3 बोगियों S4, S5, S6 में लगी थी। जानकारी के मुताबिक फगननुमा एक्सप्रेस हावड़ा से सिकंदराबाद के लिए चलती है। जब ये ट्रेन ययाद्री भुवनगिरी में थी तभी इन बोगियों में आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।